हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग मैथ शुरुआत करते हैं। तो मैथ में बेसिक मैथ, इंट्रोडक्शन मैथ का होगा जो शुरुआत करेंगे, क्लास 5 से लेकर के और सारे स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, हम लोग मैथ का आज इंट्रोडक्शन देखते हैं, कहाँ से मैथ शुरुआत होता है, क्या क्या होता है मैथ में, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इनके बारे में। तो आओ हम लोग शुरुआत करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक है, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 26। ठीक है, ये क्या है भैया? एक नंबर है। क्या है? नंबर है। लेकिन मैं पूछूं इसमें कि डिजिट कितने हैं, तो आप बता सकते हो ना? कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम? डिजिट। 2 डिजिट है। कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। ठीक है, बट नंबर कौन सा कितना है? एक है, इसका नाम है 26। नंबर एक है, उसका नाम है 26। लेकिन डिजिट कितने हैं? 2 हैं। 1 डिजिट 2 है और ये दूसरा वाला डिजिट 6 है। दोनों मिला के बना क्या? 26 एक नंबर बना। ठीक है, तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे, किसको डिजिट बोलते हैं, किसे नंबर कहते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आओ हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैथ में होता है डिजिट। जो डिजिट होता है वो 0 से लेकर के 9 तक के होता है। कहाँ से होता है? 0 से 9 तक। केवल 10 ही डिजिट का यूज़ करके हम लोग नंबर के बड़े बड़े संख्याओं को भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिजिट की डिफिनीशन भी लिखते चलें और समझते भी चलें। DIGIT, डिजिट। डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक बोलते हैं। ठीक, क्या कहते हैं डिजिट को हिंदी में? अंक बोलते हैं। आ डिजिट इज एन element of set that a digit is an element of set that taken as whole system of न्यूमरेशन। ठीक है, डिजिट क्या होता है? डिजिट एक ऐसा एलिमेंट होता है, सेट ऑफ एलिमेंट होता है जो किसी होल नंबर को दिखाता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ होल न्यूमरेशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल ले रहे हैं। मान लिया मेरे पास है संख्या, सबसे पहले देख ले रहे हैं कि कितने डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यही हमारे पास कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में इन्हीं का यूज करके हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को बना सकते हैं। ओके गाइस, तो अब देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल। जैसे मान लिया मेरे पास है, तो अब हम लोग देखते हैं डिजिट का एग्जाम्पल। जैसे मेरे पास एक नंबर है 55। कितना है? 55। 55 जो नंबर लिखा हुआ है, क्या है? एक नंबर है। ठीक है, 55 इज अ नंबर, बट इसके पास में जो डिजिट है, बट हैव 2 डिजिट। कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। ठीक है, तो हम कभी भी 55 लिखा होगा या 55 या 35 या 45 कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसको हम साथ में जब रीडिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं? नंबर। लेकिन ये अलग अलग संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लिया 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 क्या है? डिजिट है, इसको हम नंबर नहीं बोलेंगे। क्या है ये? डिजिट है। लेकिन इसके आगे कहीं 0 हमने लिख दिया, तब क्या बोलेंगे? इसको हम नंबर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? 5 एक नंबर हो गया। क्या हो गया? नंबर हो गया। डिजिट कितने हैं इसमें? 2 डिजिट हैं, एक 0 है, एक डिजिट 0 है, एक 5 है। 2 डिजिट मिला के बना क्या? नंबर 5 बना। ऐसे मान लिया मुझे लिखना है, मान लिया लिख दिए हम 6, तो 6 को हम नंबर नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? डिजिट बोलेंगे। क्या कहेंगे? डिजिट। ठीक है, ये 6 क्या है? डिजिट है। लेकिन यदि हम इसी के आगे 0 लगा दूँ, 0 6 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलके नंबर बन गया। क्या बन गया? नंबर बन गया।
ठीक है, क्या बन गया, ये नंबर बन गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो डिजिट और नंबर के बारे में, जैसे एक एग्जांपल है, मान लिया लिखा है 3523। 3523 ये क्या है, नंबर है। लेकिन इसमें कोई पूछे आपसे कि डिजिट कितने यूज़ किए गए हैं, तो डिजिट 1 2 3 4, कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। डिजिट कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। नंबर एक ही है ये 3523, लेकिन डिजिट कितने हैं, 4 डिजिट है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के न्यूमरल्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर्स डिजिट के बाद में न्यूमरल्स को देखेंगे, ठीक है। न्यूमरल्स क्या होता है, NUMERALS, इसको भी अंक बोलते हैं हिंदी में। न्यूमरल्स को भी क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार के न्यूमरल्स होते हैं मैथ में, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लें, इसका डिफिनीशन लिख दूं। न्यूमरल्स इज अ फिगर और group of figure और symbol denoting an element of numeration, न्यूमरेशन, ठीक है। देखो न्यूमरल्स क्या होता है, न्यूमरल एक ऐसा फिगर होता है या सिंबल होता है या ग्रुप ऑफ फिगर होता है जो किसी भी न्यूमरेशन के एलिमेंट को डिनोट करता है, बताता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूमरल्स। जैसे एग्जांपल देख लो, मुझे क्या लिखना है, 22 लिखना हो या न्यूमरल्स में आई लिखना हो या फिर एक्स लिखना हो, इसका वैल्यू 10 हो जाता है। ये भी एक फिगर है, सिंबल है ना। ऐसे मान लिया मुझे लिखना हो डजन लिखना हो, तो ये भी क्या है, एक सिंबल है, फिगर है। मुझे लिखना हो 1/2 लिखना हो, ये भी क्या है, एक डजन है, एक फिगर है, सिंबल है। अब मुझे लिखना हो 2 × 3 लिखना हो या 3 × 5 लिखना हो, तो ये सब क्या है, 3 × 5 लिखना हो, तो ये सब क्या सिंबल है या तो फिगर है, ठीक है। 5, ओके। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ न्यूमरल्स। टाइप ऑफ न्यूमरल्स, कितने प्रकार के न्यूमरल्स होते हैं। न्यूमरल्स जो होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कार्डिनल न्यूमरल्स, दूसरा है ऑर्डिनल न्यूमरल्स, तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव न्यूमरल्स, चौथा है फ्रैक्शनल न्यूमरल्स, पांचवा नंबर है कलेक्टिव न्यूमरल्स। ठीक है। न्यूमरल्स कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कार्डिनल न्यूमरल्स होता है जिसको बोलते हैं संख्यावाचक अंक। ऑर्डिनल न्यूमरल्स होता है जिसे बोलते हैं क्रमवाचक अंक। मल्टीप्लिकेटिव न्यूमरल्स होता है जिसे बोलते हैं गुणावाचक अंक। फ्रैक्शनल न्यूमरल होता है जिसे बोलते हैं विभिन्नात्मक अंक। कलेक्टिव न्यूमरल्स होता है जिसे बोलते हैं हम समूहवाचक अंक। ठीक है। इतने प्रकार के अंक होते हैं जो मैथ में हम लोग यूज करते हैं और अपने
दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बारे में पता नहीं होता तो आज पता हो गया है। अब हम लोग को समझ भी आएगा कौन से प्रकार का न्यूमेरल हम कब यूज कर रहे हैं। तो आइए हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा न्यूमेरल्स है वो है कार्डिनल। तो कार्डिनल के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं किसके बारे में, कार्डिनल न्यूमेरल्स के बारे में, ठीक है। कार्डिनल न्यूमेरल्स क्या होता है इसके बारे में समझ रहे हैं। आप लोग एक कॉपी और कलम रखिए, उसमें नोट्स में लिखा करिए, ठीक है, सारी चीज़ें, इसकी डिफिनीसन। द कार्डिनल न्यूमेरल्स, पहले डिफिनीसन लिख दे रहे हैं क्या होता है। द कार्डिनल न्यूमेरल्स आर number that are used for counting। कार्डिनल न्यूमेरल्स एक ऐसा नंबर होता है जो काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें आते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल में, रोमन नंबर, इंडियन नंबर सिस्टम आता है, इंडियन नंबर सिस्टम आता है, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये 3 प्रकार के होते हैं किसमें, कार्डिनल न्यूमेरल्स में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, रोमन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। रोमन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, रोमन नंबर सिस्टम। डाल लो हेडिंग आप लोग, रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम is numbers that are used in ancient Rome to represent numbers, ठीक है। जो रोमन नंबर सिस्टम होता है ये ऐसा नंबर होता है जो एशियन, जो प्राचीन रोम था वहाँ शुरुआत किया गया था नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें जो यूज किया जाता है वो अल्फ़ाबेट यूज किया जाता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। रोमन नंबर सिस्टम में क्या यूज करते हैं, अल्फ़ाबेट यूज करते हैं। कौन कौन सा होता है अल्फ़ाबेट, 7 अल्फ़ाबेट का यूज करके हम किसी भी रोमन नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो 1000 लिखना हो, लाख लिखना हो, 2 लाख लिखना हो, 10 लाख लिखना हो, ठीक है। केवल 7 ही क्या होते हैं, सिंबल होते हैं रोमन नंबर सिस्टम में, सिंबल ऑफ रोमन नंबर। रोमन नंबर का क्या होता है, सिंबल कौन कौन सा होता है, जो आई होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है, एम होता है, ठीक है। कितना होता है, आई एक्स एल सी डी एम, ठीक। 1 2 3 4 5 6 और वी भी होता है, क्या होता है, वी, ठीक।
ये 7 क्या होते हैं, लेटर होते हैं जो रोमन नंबर सिस्टम में यूज किए जाते हैं नंबर्स के लिए। आई की जो वैल्यू होती है उसको 1 मानते हैं, वी की 5, एक्स की 10, एल की 50, सी की 100, डी की 500 और एम की होता है 1000। ठीक है बेटा, कितना होता है 1000 एम की। इन्हीं 7 डिजिट का इन्हीं 7 लेटर्स का यूज करके हम लोग रोमन नंबर में कई सारे बड़ी बड़ी संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे लिखना हो, अब हम लोग 1 से 9 तक लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख दे रहे हैं और आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, रोमन नंबर लिखना सीखना। ठीक, हम 1 से लेकर 9 तक लिख दे रहे हैं, उसके बाद जो डिफ़िकल्ट नंबर है उसको रोमन में लिख दे रहे हैं, जो बचेगा आप लोग लिखना, और बड़ी बड़ी संख्याओं को भी बता दे रहे हैं, रूल बता दे रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले 1 से 9 तक मुझे लिखना है, 1 से 9 तक लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, इसका क्या लिखना है, रोमन नंबर। तो 1 के लिए आई होता है, लिख दिए हम आई। 2 के लिए क्या कर सकते हैं, डबल आई। 3 के लिए ट्रिपल आई 3 बार। इसका रूल अभी लिखवा दूंगा कि कितनी बार कौन से लेटर रिपीट होते हैं। 4 के लिए आई वी, 5 के लिए वी होगा, 6 के लिए वी आई होगा, 7 के लिए वी डबल आई होगा और 8 के लिए वी ट्रिपल आई होगा। कितना होगा, ट्रिपल आई। 9 के लिए आई एक्स होगा और 10 के लिए हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब हम लोग रूल लिख ले रहे हैं, फिर अपने आप नंबर लिखना मुझे आ जाएगा। तो आप लोग नोट कर लो कॉपी में इसको पूरा, फिर इसके बाद में रूल लिखवा दे रहे हैं। रूल ऑफ रोमन नंबर। रोमन नंबर का क्या क्या रूल होता है। तो पहला रूल है रिपीटिशन ऑफ लेटर्स। रिपीटिशन ऑफ लेटर, कौन कौन से लेटर जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो होता है लेटर आई, एक्स, सी, यम, जो ये हैं वो 3 टाइम्स, कितने टाइम रिपीट होते हैं, 3 टाइम्स रिपीट होते हैं। ठीक है, वी, बी, एल, डी ओनली 1 टाइम, 1 टाइम। ठीक है, दूसरा जो है रूल, सेकंड जो रूल है वो है कौन कौन सी लेटर जो होते हैं किसके लेटर के बाद रिपीट होते हैं या जोड़े जा सकते हैं। इफ वी राइट साइड ऑफ एनी नंबर, एनी लेटर, that means we add number। यदि हम किसी भी लेटर के राइट साइड में कोई दूसरा लेटर लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम नंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मान लिया मुझे लिखना है क्या, 6 लिखना है। क्या लिखना है, 6 लिखना है। ठीक है, अब 6 लिखना है तो इसको रोमन में लिखना है, तो 6 की कोई वैल्यू तो है नहीं एग्जैक्ट वैल्यू। क्या करेंगे, एक इससे पीछे चलेंगे तो कितना बचा, मुझे 5 का मिला हुआ है, वी होता है। ठीक है,
5 का मुझे मिल चुका है, कितना होता है b होता है। मुझे 6 लिखना है तो इसके राइट में एक की वैल्यू कितनी होती है, इसलिए तोड़ दूँ इसको 6 में, 5 + 1, 5 + 1 में तोड़ लूँ तो 5 की b हो गया। अब 1 की कितना होता है, i होता है, तो i लिख दिया हमने, तो क्या हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 6 हो गया। यदि हम किसी भी लेटर के राइट साइड में कोई लेटर लिख रहे हैं तो वो संख्या मतलब होती है कि उस लेटर में उसकी वैल्यू में उतने अंक जुड़ रहा है। ठीक है, और कौन कौन से लेटर हैं जो हम किसी भी दूसरे लेटर के राइट में लिख सकते हैं, तो उसमें जो है वो आई है, क्या लिख सकते हैं हम, आई को लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स को लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं और यम को लिख सकते हैं। इनको सी को, आई को, यक्स को और किसको लिख सकते हैं, यम को लिख सकते हैं। ठीक, डी को भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, डी को लिख सकते हैं। ठीक है, इतने को। अब एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं एक और देख लूँ। मुझे जैसे लिखना है, कितना लिखना है, मान लिया 12 लिखना है, कितना लिखना है 12, तो 12 को 2 भागों में तोड़ लूँ मैं, 10 जो एक वैल्यू पता हुआ है, बचा कितना 2 की भी वैल्यू मुझे पता है, 10 की वैल्यू कितनी होती है यक्स, और 2 की वैल्यू कितनी होती है i, तो i लिख दिया, ये मेरा क्या हो गया 12 हो गया। ऐसे मुझे मान लिया लिखना है 25, इसको तोड़ लूँ 2 भागों में, 20 लिख लूँ + 5 लिख लूँ। ठीक है, 20 की वैल्यू क्या होती है मुझे पता है 10 मतलब 2 बार x, 20 को भी तोड़ लूँ मान लिया 2 संख्याओं में, 10 + 10 + 5 हो गया ये। ठीक है, x हो गया 10 की वैल्यू, इस 10 की x हो गया और इस 5 की v हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ x v मतलब 25 लिखा हुआ। ठीक है, अगर मान लिया मुझे ऐसे लिखना हो, चलो इतना लिख लो, फिर अभी बताएंगे ही पूरा हम। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को आती भी होंगी देखना। रूल नंबर 3 है, इफ़ वी राइट एनी नंबर लेफ्ट साइड ऑफ एनी लेटर होगा, लेफ्ट साइड ऑफ एनी लेटर, दैट मीन्स इसका मतलब ये होगा, क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट। यदि हम किसी भी रोमन वाली संख्या लेटर उसको किसी लेटर के लेफ्ट में लिख रहे हैं, अच्छा लेफ्ट और राइट क्या होता है, मान लीजिए मेरा क्या है, एक इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, मेरा क्या है, एक इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट की अपने से खड़े हो जाओ सामने, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड हो वो लेफ्ट और जो राइट हैंड साइड है वो राइट होगा। तो मेरा देखो यहाँ पे क्या है, ये राइट है, तो ये वाली साइड क्या कहलाएगी, राइट, मतलब RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये वाली हमारी हैंड क्या है, लेफ्ट है ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यदि हम कोई मान लिया यहाँ पे देखो, जैसे मेरा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, इनिशियल पॉइंट के सामने आप ऐसे खड़े हो जाओ। ठीक है, देख रहे हैं मेरा जो लेफ्ट है साइड और जो राइट है उस तरफ राइट, और जो लेफ्ट हैंड है उस तरफ लेफ्ट हो गया, तो मेरा राइट किधर है, तो ये क्या हो जाएगा, RHS मतलब राइट हैंड साइड, और ये क्या मेरा लेफ्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, LHS, क्या हो जाएगा, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और LHS मतलब होगा रोमन नंबर में सब्ट्रैक्शन। LHS मतलब क्या होगा रोमन नंबर में, सब्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, घटाव होगा। LHS मतलब समझ लो, इसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। RHS मतलब क्या होगा, एडिशन। यदि मुझे किसी भी लेटर में
कोई दूसरे लेटर को राइट हैंड साइड पर लिख रहा हूँ इन 7 लेटरों में से रोमन के, उसका मतलब है उस वाली संख्या जो इनिशियल लेटर मेरा था, शुरुआती जो लेटर था मेरा रोमन नंबर था, उसमें ऐड हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मुझे लिखना है 39 लिखना है, ठीक है। 39 को मैं इसे तोड़ दूँ दो संख्याओं, कितना तोड़ लूँ, 10 प्लस 10 प्लस 10 की वैल्यू मुझे पता है, तोड़ लिया, बचा कितना, प्लस 5 की पता है, ये कर लिया, प्लस 4, कुल मिला के कितना हो गया, 39 हो गया ना। इस 10 की वैल्यू कितना है, यक्स है, इस 10 की वैल्यू कितना है, यक्स है, इस 10 की वैल्यू कितना है, यक्स है, ठीक। 5 की वैल्यू v है और 4 की वैल्यू i भी है। अब साथ में लिख लूँ यक्स 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 ट्रिपल यक्स वी आई वी, ये मेरा कितना हो गया, 39 लिखा होगा, कितना लिखा है, 39। समझ में आ गया होगा। यदि हम किसी भी लेटर को राइट हैंड में लिखते हैं, इसका मतलब है उसमें ऐड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड में मुझे लिखना है, देख लो ये राइट हैंड वाला होगा ऐड वाला, अब मुझे लिखना है सब्ट्रैक्ट वाला। सब्ट्रैक्ट वाला, सब्ट्रैक्ट वाले में देखो, मान लिया मुझे लिखना है 4 की वैल्यू, किसकी लिखनी है, 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू मुझे लिखना है। और हम अभी देखे हैं कि मेरे केवल 3 ही लेटर्स ऐसे हैं जिसको हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब एक लेटर को केवल 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तब क्या करेंगे हम, तो हम लिखेंगे, देखेंगे इससे 4 से 1 आगे जाएंगे, कितना होगा वैल्यू, 5 की मुझे पता है ना, ठीक है। तो 5 में से अब मैं कितना घटा दूँ कि 4 हो जाए, तो 5 में से 1 घटाना है मुझे। और 5 की वैल्यू कितना होता है, 5 की वैल्यू कितना होता है, v होता है। अब अभी हमने बताया यदि हम इधर i लगा दूँ, 1 की वैल्यू i होगा, तो मतलब जोड़ होता है, इसके पीछे लगा दिया i मतलब घट गया, 5 में से क्या हुआ, घट गया, इसका मतलब हुआ 5 माइनस 1 लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है, 5 माइनस 1 मतलब 4 लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट है। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं, लेवल बढ़ा के चलते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन रखा करिए आप लोग और इसको नोट किया करिए। अब हम लोग देख लेते हैं 1 से लेकर के और डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें जितनी हैं, ठीक है। तो 1 की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है, 6 7 8 9 10 हुआ। इधर फिर लिख दिया 19 लिख दिया, फिर लिख दिया हमने 40 49 50, फिर उधर 90 लिख दिया और 99, इसका जो डिफ़िकल्ट है उसको लिख दे रहा हूँ। फिर 100 लिख दूँ, फिर 500 400, फिर 500, फिर हो जाएगा 900, फिर 990 और फिर लिख दूँ 1000। उसके बाद यहाँ पे लिख दूँ 1000 के बाद में 3000, ठीक है, 3900, ऐसे इतनी की वैल्यू जो हार्ड है इसको लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिए। 1 की वैल्यू मुझे पता है, आई होगा, 2 की डबल आई, 3 की ट्रिपल आई, 4 की आई वी, कितना होगा आई वी, 5 की बी होगा, 6 की वी आई होगा, 7 की वी डबल आई होगा, 8 की वी ट्रिपल आई होगा, 9 की आई यक्स होगा और 10 की यक्स पता है, ठीक। 19 की 10 की पता आई यक्स लिख लिया, 9 की पता मुझे कितना है आई यक्स, तो आई यक्स लिख लिए। 40 की मुझे लिखना है, तो 40 की तो वैल्यू पता नहीं मुझे, तो 50 की तो पता है ना, 50 की वैल्यू कितना है, यल है, तो यल मतलब 50 है ना। अब 50 में कितना घटा दूँ कि 40 हो जाए, 10, और घटाने के लिए मैं क्या बोला था कि लेफ्ट में लिखेंगे, तो 10 की वैल्यू यक्स होगा, एल एक्स हो गया, ठीक है, 40 हो गया। 49 लिखना है मुझे, कितना लिखना है, 49 लिखना है। अब मुझे मान लिया लिखना है 49 की, तो 40 की मुझे पता हो गया एक्सएल मतलब 40, बचा कितना 9, तो 9 की आई एक्स बचा है, ठीक है। मुझे लिखना है 50 की, तो 50 की पता है यल होता है। 90 की लिखना है, तो 90 की लिखना है, तो 100 का मुझे पता ही है, तो 100 मतलब कितना होता है सी। अब 100 में कितना माइनस कर दूँ, 90 हो जाए 10, और माइनस करना मतलब
सब्ट्रैक्ट करना मतलब लेफ्ट साइड में 10 की वैल्यू यक्स लिख दिया, 90 पता हो गया। मुझे लिखना 99 की, तो यक्स सी मतलब 90 हो गया, 9 बचा, 9 की वैल्यू आई एक्स हो गया, लिख गया मेरा। ठीक है, ऐसे 100 की पता है पहले सी लिख दिया, 400 की मुझे लिखना है तो 500 की पता है, 500 कितना होता है डी। अच्छा बताओ 500 में कितना माइनस कर दूँ 4 हो जाए 100 हो जाए 100, तो 100 की वैल्यू कितना होता है मेरा 100 की सी होता है, सी किस में लिख दूँ आगे लिख दूँ मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूँ। 500 की डी होता है, 900 की डी मतलब 500 और 400 की पता हो गया क्या सी डी। ठीक है, तो ये आया ऐसे ही लिख दो, इसको गलत है कोई, हम मुझे 900 लिखना है तो 900 की पहले क्या पता है 1000 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है यम होती है। अच्छा 1000 में कितना माइनस कर दूँ तो 900 हो जाए, सी मतलब 100 माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करना लेफ्ट में, सी एम मतलब हो गया मेरा 900, 90 बचा, 90 की वैल्यू भी कहीं लिखे थे, ये एक्स सी हो गया। ठीक है, 1000 की यम होता है, मुझे 3000 की लिखना तो 3 टाइम्स एम लिख दूँ, यम लिख दूँ। मुझे क्या लिखना है 39 की लिखना है, 3900 की लिखना है तो 3 बार यम लिख दूँ। इसको एक और तरीका होता है लिखने का, और 900 की लिख दिया सी एम लिख दिया, ये हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मुझे बड़ी वैल्यू लिखनी है, तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सब लोग नोट कर लो। मुझे कितना लिखना है 4000 लिखना है, 4000 लिखना है, तो इसकी वैल्यू तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो दो चीज़ें हैं इसको नोट करके लिख लेना आप लोग। यदि किसी भी संख्या के ऊपर हम लाइन लगा देते हैं 1 बार लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ब्रेकर या बार बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी इस वाले लाइन की संख्या की वैल्यू वो 1000 मल्टीपल ऑफ 1000 होगा, प्लाई ऑफ 1000, 1000 से उस संख्या में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। ठीक है, और इस वाले ऐसे ब्रैकेट को घर को लगा दूँ इसे, तो इसका मतलब हो जाता है लाख 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मुझे किसका लिखना है 4000 का, किसका लिखना है 4000 का। तो 4000 के लिए मुझे बहुत आसान है, ये 4 लिख दूँ, 4 की वैल्यू कितनी होती है आई भी मतलब 4, उसके ऊपर बार लगा दिया। अच्छा आई भी मतलब 4 हो गया, इसका मतलब 4 हो गया ये, और इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई 1000, तो कितना हो जाएगा 4000 हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना। ऐसे मुझे मान लिया लिखना है 5000 लिखना है, कितना लिखना है 5000, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी वी होगी, इसके ऊपर बार लगा दिया, तो देखो बार मतलब 1000 मल्टीप्लाई, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई 1000, कितना हो गया 5000। ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को मुझे लिखना है 1 लाख लिखना है, कितना लिखना है मान लिया 2 लाख लिखना है, 2 लाख लिखना है, 2 लाख को लिखना है, मैंने क्या लिख दिया 2 की वैल्यू डबल आई को अंदर रख दो से इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब हो गया लाख, ठीक है, क्या हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, अब कुल मिला के कितना हो गया 2 लाख हो गया, कितना हो गया 2 लाख मेरा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये तरीका आपको लिखने के लिए। मान लिया आपको लिखना है 5 लाख लिखना है, कितना लिखना है 5 लाख लिखना है। ठीक है, 5 लाख लिखने, 5 की वैल्यू ऐसे होते, इसको इसके अंदर रख दो, ये हो गया 5 लाख आपका। ठीक है, अब ऐसे आप लिख सकते हैं, नोट कर लो ये सारी चीज़ें। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में। तब तक के लिए धन्यवाद।